सुनीता अपने पति की मौत के बाद अपने इकलौते बेटे नवीन के साथ गांव में ही रहती थी। लेकिन जब नवीन बड़ा हुआ तो उसकी नौकरी शहर में लग गई। अब वह सभी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। नवीन को अपने ऑफिस की ही एक लड़की जिसका नाम ज्योति था से फ्रेंडशिप हो जाती है। यह फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते को मान जाते हैं। इस तरह नवीन और ज्योति की शादी हो जाती है। नवीन ज्योति को लेकर घर आता है। बेटा रुक जरा, पहले मैं आरती कर लूं, फिर अंदर आओ। सुनीता आरती की थाली लाकर आरती उतारते हुए बहू का स्वागत करती है। आ जाओ बच्चों, हमेशा खुश रहो। चाँद का टुकड़ा ब्याह कर लाया है मेरा बेटा, नजर ना लगे किसी की। नवीन जा बहू को कमरे में ले जा और इसका सामान भी ले जा, कमरे में रख दे। नवीन ज्योति का सामान ले जाकर उसके कमरे में रख देता है और दोनों अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ दिन बाद ज्योति एक सुबह सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती है, जिसके बाद सुनीता अपने बहू बेटे के साथ चाय पीते हुए बोलती है, मैं कितनी बुढ़िया सी लगती हूँ, मेरे पूरे बाल सफेद सफेद से हो गए हैं। क्या माँ, इतना बुढ़ापे में आपको कौन देखने आ रहा है? क्यों परेशान होती हो? अरे तेरे पापा ऊपर से देख रहे हैं, और कौन देख रहा है? सफेद सफेद बाल लेकर घूमने वाली उम्र नहीं है हमारी, अभी मैं जवान हूँ, जवान। मम्मी जी, आपकी उम्र कितनी होगी? ज्योति, माँ अब 54 की हो गई हैं। क्या तब भी इतनी जल्दी सफेद बाल आ गए? हाँ बहू, इसके पापा के गुजरने के बाद मैं अकेली हो गई थी, कोई भी नहीं था कुछ भी संभालने वाला, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो हम हैं ना आपको संभालने के लिए। पहले की तरह मैं आपको वापस जवान कर दूंगी, बस आपको मेरी एक एक बात माननी पड़ेगी। अरे बहू, उसकी चिंता मत कर, मैं अपने जवानी में सबसे सुंदर थी, कोई नहीं था मेरी बराबरी का, सब तारीफ करते थे। मैं तो कब से यही सोच रही थी कब मेरी बहू आएगी। तू आई तो जवान होने की उम्मीद जाग गई। ठीक है माँ जी, अब मैं आपको एक नया लुक दूंगी। देखा माँ, आपकी बहू आपका कितना ख्याल रखती है। ज्योति अपने सास को अपने कमरे में ले जाकर उसके बालों को काला कर देती है, जिसे देखकर सास बोलती है, अरे वाह, देखो ना, बाल काले होने से मैं कितनी सुंदर दिखने लगी। माँ जी, अभी तो कुछ नहीं किया मैंने, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मैं आपको पार्लर ले चलूंगी और आपका मेकओवर कराऊंगी, तब तो आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगी। पार्लर? तुम भी क्या ज्योति, अब तुम मेरा खर्चा बढ़ाने पे लगी हो। चलो कोई बात नहीं, बताओ कितना खर्चा आएगा एक बुढ़े को जवान करने में? किसको बुढ़ा बोला तूने? तेरा दिमाग तो ठीक है। माँ, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा ही मान गई। जा यहाँ से, औरतों की बातें मत सुन, जाकर चीनी ले आ, चाय पीने का मन हो रहा है। अगली सुबह सुबह ज्योति अपने सास के लिए ग्रीन टी लेकर आती है। ये क्या है बहू, चाय के टाइम पे ये क्या ले आई? ये ग्रीन टी है मम्मी, आखिर आपको फिर से जवान होने के लिए अपना वजन भी तो कम करना पड़ेगा ना। क्या बहू, तू मुझे पतला करेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना मुझे। क्या मोटे लोग खूबसूरत नहीं दिखते? लोग देखेंगे तो कहेंगे खाते पीते घर की है। नहीं माँ जी, बस थोड़ा सा परहेज और एक्सरसाइज करके आप एकदम फिट हो जाओगी। आप शुरू तो करो, फिर देखना आपका चेहरा कैसे चमकने लगेगा। ऐसे ही एक सुबह सास बहू योगा करने लगी। कुछ देर में ही अनीता थक जाती है और बोलती है, बहू, एक दिन में ही सब कुछ करवा के मार डालेगी क्या? अब मुझसे नहीं हो पा रहा है ये योगा जोगा। ठीक है माँ जी, आज इतना ही, मगर कल से थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा। ज्योति अब अपने सास के खान पान में बहुत परहेज करवाने लगती है। एक दिन जब खाने के टाइम ज्योति सलाद की प्लेट लेकर अपने सास के पास पहुंची तो अब तो मैं ऊब गई हूँ ये घास फूस खाकर, ले जाइए सब, मेरे लिए गर्मा गर्म आलू का पराठा बना ला। सुनीता के लाख कहने पर भी अब उसकी बहू उसे चटपटा खाना नहीं खिलाती। वह उससे खूब एक्सरसाइज करवाती है, हर हफ्ते फेशियल और पता नहीं क्या क्या। एक दिन
माँ जी, आज मेरी सबसे प्यारी राधा बुआ आने वाली है। बड़ी आई तेरी प्यारी बुआ, वो तो मेरे रूप को देखकर मर ही जाती है, और अब तो मुझे देखकर उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। आज सुनीता के मेकओवर का अंतिम दिन था। पार्लर वाली सुनीता को इस तरह तैयार करती है कि सुनीता सच में एकदम जवान और खूबसूरत दिख रही थी। ज्योति अपने सास को पार्लर से वापस घर लाती है तो सुनीता की ननद राधा और बेटा घर में पहले से ही मौजूद होते हैं। बुआ जी पैर लागू। खुश रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। इतनी देर से बैठी हूँ अकेले, कहाँ चली गई थी? और ये कौन है तेरे साथ? नहीं पहचान पाई न मुझे? देखा बहू, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मेरी ननद मुझे नहीं पहचान पाएगी। अरे मैं तेरी भाभी सुनीता हूँ, सुनीता। सुनीता का इस तरह बदला रूप देखकर राधा हक्की बक्की रह जाती है। राधा बड़बड़ाती है, ये तो मुझसे ज्यादा उम्र की है। जब यह मेकओवर करवाकर इतनी सुंदर दिख सकती है तो मैं क्यों नहीं?